पिछले हफ्ते इन्फोसिस ने मार्केट को जो झटका दिया था, ये पूरा हफ्ता मार्केट उस झटके से उभर नहीं पाया। तो फिर क्या हम लोग ये समझे कि इन्फोसिस ये तेजी नामक शो का शो स्टॉपर बन गया? तो चलिए आज का एपिसोड में हम लोग अगले हफ्ते का मार्केट व्यू लेते हुए इस बड़ा सवाल का थोड़ा उत्तर ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, बैंक और फिनांस इस बार का तेजी का मूल लीडर था, क्योंकि जब मार्च महीने में हम लोगों का तेजी स्टार्ट हुआ था, तब तक फरवरी महीने में यूएस में बैंक क्राइसिस ये सब चीज क्या चलते, हम लोगों का यहाँ पे बैंक फिनांस बहुत ही पिटे हुए थे। तो मार्केट जब रिबाउंड में आया तो स्वाभाविक है बैंक फिनांस ही इसका नेतृत्व दिया। लेकिन तेजी जैसे जैसे आगे बढ़ा, बहुत तरह का सेक्टर इस तेजी में अपना योगदान दिया। मैं एक से अधिक बार आप लोगों को यह कहा कि इस बार का तेजी का खासियत यह है, हर एक सेक्टर इस तेजी में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। लेकिन हर एक पार्टी में जैसे एक लीडर रहता है, इस बार का तेजी का मेन लीडर बैंक फिनांस था। लेकिन कब तक ये अपना नेतृत्व देता रहेगा? हर व्यक्ति का जैसे एक विश्राम का आवश्यकता पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, तो मार्केट में भी इस तरह का चीज में रेस्ट बोलिए, पॉज बोलिए, करेक्शन बोलिए, इसका आवश्यकता पड़ता है। आप लोग शायद पिछले 1.5-2 हफ्ते से देखे होंगे, बैंक फिनांस में उछल तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैंक फिनांस का चाल चलन में एक थकावट स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और इसी जगह पे लीडरशिप बैंक फिनांस से आईटी के हाथ में जाना था। हालांकि ये पूरा तेजी में आईटी का योगदान भी था, लेकिन आईटी वो लीडरशिप में आने का जो संभावना तैयार हुआ था, वो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के चलते पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने एक एपिसोड बनाया था, जिस एपिसोड में आप लोगों को आगे में आईटी सेक्टर का एक बड़ा तेजी का प्रेडिक्शन दिया था। मैं हालांकि उस जगह पे अभी भी कायम हूं। सिचुएशन क्या बना हुआ है? सिचुएशन ये बना हुआ है, इन्फोसिस का गाइडेंस वर्सेस अदर आईटी। आप लोग देखे होंगे कल मतलब फ्राइडे में इंटेलेक्ट डिजाइन का रिजल्ट के चलते क्या भयंकर एक उछाल आया। रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, इंटेलेक्ट पे मेरा निजी निवेश भी है, लेकिन इंटेलेक्ट डिजाइन बोलिए, फास्ट सोर्स सॉल्यूशन बोलिए, बिरला सॉफ्ट बोलिए, ये खराब माहौल में भी ये लोग कुछ करने का कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस के चलते आईटी का जो खराब सेंटीमेंट बन के बैठा हुआ है, ये सेंटीमेंट से मार्केट को थोड़ा उभरने में समय लग रहा है, और उधर बैंक आईटी थका हुआ है। तो हम लोग एक बीच लाइन में फंसे हुए हैं। एक जन अपना नेतृत्व छोड़ने के लिए रेडी है, और एक जन अपना नेतृत्व लेने का स्थिति में अभी तक पहुंचा नहीं। तो हम लोग इस जो दो लाइन के बीच फंसे हुए हैं, दो ट्रांजिशन फेज में हम लोग रहे हैं, इसी का चलते हम लोग इस तरह का परिस्थिति के सामने खड़ा है। हम लोग हमेशा ये मानेंगे कि तेजी क्या खत्म हो गया? इस क्वेश्चन का अगर उत्तर को सिंपल वे में हम लोग देखेंगे या ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग हमेशा ये मानेंगे कि जब तक हम लोगों के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट लाइन यानी 19,350 तोड़ता नहीं है, तब तक हम लोग मार्केट खराब होते हुए भी ये व्यू दिमाग में रखेंगे कि मार्केट ऊपर से एक हल्का होने का जगह पे खड़ा है या हल्का हो रहा है। तो उसी चीज को दिमाग में रख के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है।
नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट थोड़ा गौर करिए। ये जो निफ्टी का डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, पिछले हफ्ते हम लोग इस जगह पे, हम मेरा माउस को थोड़ा गौर करिए, इस जगह पे खड़ा था। मैं पिछले हफ्ते डेली चार्ट में इस चीज को आप लोगों के सामने रखा था कि देखिए डेली चार्ट में एक कैंडल फॉर्म हुआ है, जिस कैंडल का हाई लो क्लोज पिछले कैंडल से नीचे चल रहा है। तो ये एक खराब संकेत है, लेकिन डेली चार्ट का ये खराब संकेत को मैं उतना इंपॉर्टेंस देने के लिए आप लोगों को मना भी किया था। लेकिन एज ए होल अब जाके चार्ट का जो शेप तैयार हुआ है, उस चार्ट में आप लोग अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि मार्केट में, निफ्टी में एक लोअर टॉप मतलब लोअर हाई फॉर्म हुआ है। और जिस तरीके से निफ्टी कल फ्राइडे में वीकली क्लोज दिया, ये बहुत अच्छा भी नहीं रहा। तो एज ए होल मार्केट ऊपर से थोड़ा हल्का होने का इच्छा जता रहा है। तो हम लोग यहाँ पे उस चीज को दिमाग में रखते हुए यही मानेंगे कि जब तक निफ्टी 19,350 नहीं तोड़ के बंद हो रहा है, तब तक मैं तेजी का व्यू को नकारूंगा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सावधानी जरूर बरतूंगा। यही चीज को अगर मैं वीकली चार्ट में जाके देखूं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। पहला चीज, यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्म हो रहा है। अगर आप इस बार का लो देखेंगे तो 19,562 है और इस बार का लो देखेंगे तो 19,563 है। एक पॉइंट के चलते यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये इनसाइड बार जो फॉर्म हुआ है ये एक ब्लैक कैंडल, यहाँ पे आप लोग लाल देख पा रहे हो, ये एक ब्लैक कैंडल। तो एज ए होल वीकली चार्ट में भी हम लोगों को एक हल्का फुल्का करेक्शन दर्शा रहा है, क्योंकि लोअर हाई है, ब्लैक मतलब रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। तो एज ए होल हम लोग थोड़ा हल्का भाव रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना होगा, कल जाके सुबह ही सुबह हम लोग पूरा माल सल्टा के निकल जाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों का शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल मतलब 19,350 नहीं टूटता है, तब तक हम लोग मार्केट को देखेंगे जरूर, लेकिन एक्शन करेंगे नहीं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर यहाँ पे तेजी मंदी करने के लिए स्वतंत्र है। मार्केट का स्क्रीन, मार्केट के हिसाब से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बार चलिए हम लोग जान लेते हैं अगले हफ्ते किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग का पोजीशन तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तेजी मंदी बात का बात हुआ। हम लोग अगले हफ्ते 3 सेक्टर के ऊपर खासा ध्यान रखेंगे। पहला सेक्टर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के चलते मैं बार बार रिकमेंड करते रह जाता था, क्योंकि मैं पावर सेक्टर में, क्योंकि भारी भरकम सेक्टर होता है, तो पावर सेक्टर को मैं बहुत बार रिकमेंड करूंगा करके नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में हर एक कंपनी का इक्विटी कैपिटल इतना बड़ा होता है कि इसको चलने में, मूवमेंट करने में काफ़ी परेशानी होता है। लेकिन फिर भी पावर सेक्टर अपना मोमेंटम में आ रहा है। शुगर सेक्टर, इसके ऊपर ध्यान रखिए, शुगर सेक्टर भी बहुत कुछ करने के लिए लालायित है। तीसरा जो मेन सेक्टर घूम फिर के वही आ जाएगा, आईटी सेक्टर। कल फ्राइडे का मार्केट में एकदम एंड में जिस तरीके से एलटीटीएस हुआ, आपका बिरला सॉफ्ट हुआ, ये सारा चीज कुछ कहना चाह रहा था। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा ध्यान रखिए। इसके चलते भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि पूरा हफ्ता आईटी सेक्टर में जिस तरीके से पिटाई हुआ, तो यहाँ से एक रिबाउंड आने का संभावना है। और फ्राइडे का
लास्ट 1 आवर में आईटी सेक्टर में उसका झलक दिखाई दिया। तो ये तीनों सेक्टर के ऊपर थोड़ा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आप लोग अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। आशा करता हूं आप लोगों को अगले हफ्ते के लिए एज ए होल एक मोटा गाइडलाइन दे पाया। धन्यवाद।